दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल, और दूसरा चैनल है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। यूट्यूब पर जाइएगा, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को आप कर लें, चूँकि आपको मालूम है तमाम हालात क्या चल रहे हैं। ये चौथा चैनल है जो मैं बनाकर आपके सामने हाजिर हूँ। बड़ी खबरें इसराइल को लेकर के, देश को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। पहली खबर मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जो विटकॉफ हैं वो इस बात से नाराज़ हो गए जो हमास का जवाब आया था। हमास के जवाब में दरअसल प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने की कोई भी बात नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस उन्होंने इतना कहा कि इसके अंदर परमानेंट सीज़ फायर का शब्द बताइए कहाँ पर है। चूँकि पिछले दिनों भी ऐसे ही सीज़ फायर होने के बाद नेतन्याहू ने वहाँ जो जिस प्रकार का क़यामत ढाई थी वो दुनिया ने देखा है। 60 दिन के बाद आप 10 मांग रहे हैं वापस ज़िंदा, उसके बाद ये फिर करने लगेगा, क्या होगा? तो उनके जायज़ सवाल को विटकॉफ नाराज़ हो गए। ये मैंने आपको कल दिखाया भी था। अब वाज़े तौर पर ये बात निकल करके आई है कि वो जो बातचीत चल रही थी सीज़ फायर की, उसके वो बात यहाँ पर अटकी हुई है। और ये सवाल जायज़ है कि आप क्या 60 दिन तक ही काम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से काम कर देंगे? और आपको मैं बता दूं, मख्तल बना दिया जनाबे वाला गज़ा की ज़मीन को। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। कल एक ख़बर थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोई 40 जहाज़ कह रहा था, कोई 50 जहाज़ कह रहा था। बहरहाल वहाँ जहाज़ों पर हमला हुआ है। ये रशिया के जो साइबेरिया का एरिया है वहाँ पर यूक्रेन ने हमला किया, उसके जवाब में रशिया ने भी किया। और अब जो आज जो बात होने वाली इस्तांबुल में, उसका कोई औचित्य मुझे लगता नहीं है, चूँकि ज़बरदस्त तरीके की हमलेबाजी वहाँ पर चल रही है। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको बताई खबर। अब कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या खबरें हैं रशिया की तरफ से है। चलिए, तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको हाँ, एक ख़बर और दूँगा आपको। कुछ लोग इटली से ह्यूमैनिटेरियन शिप लेकर चले हैं। 2010 में वो इटालिया नाम का था वो करके कुछ, उसको भी बताया गया था, मिसाइल मार दिया था उसने उसमें। खैर, पहली खबर देखें, रशिया की तरफ से आ गई है। कोलैप्स ब्रिज, एक ब्रिज जिस पे गाड़ियाँ चलती थी, उसको रशिया के उसमें उसने उड़ा कर रख दिया यूक्रेन ने। कौन कर रहा है? यूक्रेन वॉर लेटेस्ट, मोर देन 14 रशियन बॉम्बर्स हिट अटैक आफ्टर ड्रोन्स स्मगल्ड इनटू रशिया। ये रशिया के अंदर किया उसने हमला। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये लिंडसे ग्राहम है। लिंडसे ग्राहम कौन है? ये एक आदमी है, बड़ी अजीब बात कहता है। ये सांसद है अमेरिका का। इसने दरअसल किसी ज़माने में पुतिन को भी कह दिया था कि उसका असैसिनेट कर दिया जाए। उसका नया बयान आया दोस्तों, वो क्या बयान है वो भी जब खबर आएगी तब बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेशल इन्वॉय का जो ट्वीट है मिडिल ईस्ट का, वो देख लीजिए। उसने कहा, आई रिसीव द हमास रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट प्रपोजल, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, ओनली टेक्स अस बैकवर्ड। हमें पीछे ले जा रहा है और ये कबूल के काबिल नहीं है। हमास शुड एक्सेप्ट द फ्रेमवर्क प्रपोजल वी पुट फॉरवर्ड एज द basis of the proximity talks which we can begin immediately this coming week। ये वही बात है जो मैंने कल बताई थी, अब इसके ट्वीट से मैंने लिया है। इसने ये जो बातें कही हैं दोस्तों कि हमास को ये करना चाहिए, वो क्या आगे लिख रहा है, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन क्लोज 60 डेज। ये एक तरीका है कि 60 दिन का हो जाएगा और इसके अंदर सब लोग छूट जाएंगे। और आगे को इसने लिखा है कि गुड फेथ अगर रहा तो ट्राई किया जाएगा टू रीच परमानेंट सीज़ फायर। गुड फेथ अगर रहा, कैसे हो रह सकता है? अब आपको मैं दिखाता हूँ। अमेरिका का एक इसका इसराइल का वो है हकाबी, इसने फ्रेंच गवर्नमेंट को कहा है कि अगर इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप 13 और 17 तारीख में जो जून में फ्रांस ने बुलाया है डेलीगेशन, तो उसके बारे में उसने कहा कि आप अपने जो दरिया है वहाँ पर इन्हें बसा लीजिए। यहाँ पर तो 2 स्टेट नहीं बन सकती। अमेरिका भी इसके फ्रांस के ख़िलाफ़ आ चुका है दोस्तों। धीरे धीरे निकल के तो सबकी कलें खुली रही है। नेतन्याहू ने कहा कि होप्स टू हैव समथिंग टू अनाउंस ऑन हॉस्टेजेस, कह रहे कुछ उम्मीद हो सकती है कुछ बात बने। अब आपको मैं स्पेशल ख़बरों की तरफ लेकर चलता हूँ, स्पेशल इन द सेंस जो तमाम अखबारों से ली गई हैं। आप पहली ख़बर देखें, ये ख़बर दोस्तों आई है यमन की तरफ से। पहले तो हमास ने दिख रही है, हमास ने एफर्म किया है कि वो बिल्कुल चाहता है इमीडिएटली begin round of the indirect negotiation to reach agreement the points of the contention। वो जो कंटेंट आपने दिया है उसके अंदर अगर आप चेंजेस ला रहे हैं तो वो बात कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कतर और इजिप्ट जो हैं, जो इसके अंदर मीडिएटर्स हैं, उनको उन्होंने कहा कि एंडिंग द वार वेज्ड बाय द ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। आगे लिखता है अखबार कि मूवमेंट ने आगे कहा है कि वो बिल्कुल तैयार है इस काम को करने के लिए, लेकिन उसने कहा है कि कमिटमेंट टू रीचिंग द एग्रीमेंट दैट वुड प्रोवाइड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ आना चाहिए। कल भी वहाँ पर गोलियाँ मार दी गई हैं, 31 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर, जिनके हाथ में कटोरे थे खाने के, उनको गोलियों से उड़ा कर रख दिया है। सफरिंग सिविलियन इन गाज़ा, ये बात परमानेंट सीज फायर। और अब ये यमन की तरफ से खबर आई है कि स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने कहा कि हमने जो एक टारगेट किया लाइड एयरपोर्ट याफा तेल अबीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, वहाँ अफरा तफरी मच भी गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों। हमास की खबर बता दी, ये विटकॉफ का ये नया बयान है, वही देख लीजिए आप कि हमास रिस्पॉन्स टू हॉस्टेजेस डीज प्रपोजल टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। दूसरी खबर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये IDF जो है वो मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है क्लोजर टू ज्यूइश स्टेट स्पेस लेज़र। मिलिट्री रिपोर्टर जो है एम्यूनल फैबियन, उसने कहा वॉर इन गाज़ा जो मर्की रिपोर्टिंग है सराउंडिंग द गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एड एफर्ट्स द IDF मोस्ट रीसेंट एयर स्ट्राइक इन सीरिया। ये इसी तरह के हमले करते हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पर। क्या है, ईरान ने कंफर्म किया कि ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है कि उन्होंने उनको डिलीवर किया न्यू अमेरिकन प्रपोजल तेहरान। वो जो न्यूक्लियर बात चल रही है, किसी तरीके से बात है, ट्रम्प साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए। यूक्रेन ने 4 बॉम्बिंग कर दिए सिविलियन ट्रेन्स पर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक खबर मैं आपको बताऊँ, ये पहले तो शुरू में कहा जा रहा था कि ये पुष्ट नहीं है, लेकिन वीडियोज़ आ गई हैं। ये यूक्रेन ने डेलिबरेटली अटैक किया रशियन के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर। बड़ा हमला हुआ है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। खित्ते के हालात बदलने वाले हैं अब। एक आदमी ने उन लोगों पर आग लगा दी, जो एक ग्रुप था जो इसराइलियों को सपोर्ट कर रहा था कोलोराडो के अंदर। उस पे अंदर कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। वो थोड़ा किलस गया कि यार यहाँ तो नरसंहार हो रहा है और आप इसराइल के पक्ष में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ये खबर देख लीजिए। लिंडसे ग्राहम, इनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था अभी, इन्होंने एक थ्रेड दी है लाइफ ऑफ द ग्रेटा थनबर्ग। ये जानते हो कौन लड़की है जिसने किसी से भी मौसमी जो बदलियात थी उसके मुतालिक जो ये उस पर बैठ गई थी हंगर स्ट्राइक पर, उसके बाद वो मुआहदा पेरिस वाला हो गया था। इस लड़की से ट्रम्प साहब थोड़ा उलझन में रहते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है किसी दूसरी संगठन का हिस्सा है ये लोग। और एक बंदा और है जो गेम ऑफ थ्रोन्स किसी ने देखा हो, उसके अंदर एक अदाकार था। ये 2-3 लोग हैं जो समाज सेवी हैं। ये उस शिप में बैठकर जो इटली से चला है, ये गाज़ा जाना चाहते हैं। अब चूंकि इसराइल हमला कर सकता है, तो इसके बारे में इसका लिंडसे ग्राहम का बयान ये आया है कि लाइफ ऑफ द ग्रेटा थनबर्ग हु अनाउंस दैट शी वुड गो टू गाज़ा, उसकी जो लाइफ है उसको जो है एक थ्रेट है। होप ग्रेटा एंड हर फ्रेंड्स कैन स्विम, मतलब ये है कि ये दो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग स्विम करना जानते हो, क्योंकि अगर इसराइल उस पर हमला कर देगा तो इनको ये कूदना पड़ेगा, फिर ये तैरना जानते नहीं जानते, समझ गए ना। यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर आ रहा है उसकी भी मजाक उड़ाई जा रही है। दोस्तों ये टोटल खबरें थी जो मैंने आपको बताई। एक खबर ये आपको मैं बता देता हूँ, ये दूसरी खबर है, चलिए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि दोस्तों अब वो जो सीज़ फायर की बात चल रही थी वो रुक सी गई है। उम्मीद करते हैं आज कोई अच्छी खबरें आ जाए। इंशाल्लाह जैसे कुछ खबरें आती हैं मैं लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ। गज़ा के अंदर बड़ा जुल्म सितम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।